नमस्कार, मैं अंजलि आपका बहुत स्वागत करता हूँ काली मंदिर जरूर की चैनल। आज की एक खास या विशेष श्रृंखला है जिसका आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसमें मैं बताऊँगा उनका क्या इतिहास है, उनका क्या वर्तमान है, लोग कैसे उनको देखते हैं, उनका क्या यश है और भी बहुत सारी। चरुई के चर्चित काली घाट की सीढ़ियों पर टहलते हुए मैं आपको मंदिर के इतिहास से रूबरू कराने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि बेहतर हो और उम्मीद भी करता हूं कि शायद बेहतर मैं करूं। अभी जो आपको मंदिर दिख रहा होगा और मंदिर में स्थापित माता काली, भगवान विष्णु, शिव, गणेश आदि की जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं वो 1973 से पहले वहाँ नहीं थी। वो तब मंदिर परिसर में एक बहुत विशाल नीम का पेड़ हुआ करता था, उसी के पास नीचे रखा रहता था। ये जो भी मंदिर है उसमें एक अभी भी नीम का पेड़ है, लेकिन ये दूसरा वाला पेड़ है और वो अलग था। मई 1973 में गांव वालों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1973 से पहले माता काली की मूर्तियां वहां नहीं रखी थी जहां अभी रखी हुई हैं। तो वहां रखने और जीर्णोद्धार के पीछे का एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प किस्सा है जीर्णोद्धार होने का। तो हुआ क्या कि तब जहानाबाद या मदनगंज में या पूरे बिहार में ही कह सकते हैं कि मूर्ति चोरी की घटनाएं आम हो चुकी थी। जितनी भी पुरानी मूर्तियां, खास मूर्तियां जो थी, फेमस मूर्तियां जो थी, उसे चुराने का धंधा लोग बना लिए थे। तो और इसी क्रम में माता काली का भी ये जो मूर्ति है बहुत प्राचीन, तो चोर इसके पीछे भी लग गए और मंदिर से संबंधित या मंदिर में स्थापित माता काली की मूर्ति की चोरी से संबंधित अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ चीज़ों को छुपाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे द्वारा बता देने के बाद कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, ख़ास तौर से जय भीम के जयकार लगाने वालों। तो हुआ यूं कि जय भीम के जो जयकार लगाने वाले थे उन्हें इस मंदिर से आपत्ति थी कि मंदिर ठीक जगह पर नहीं है, इसे बदला जाए, और जब तक नहीं बदलेगा तब तक मैं बहुत कुछ कर दूंगा। अब बात आ गई भाई आन बान शान की, और उन्होंने चुनौती दे दिया उस गांव को जो आन के लिए कुछ भी कर सकता था। और यहाँ तो बात माता काली की थी, तो बात आर या पार की हो गई और तय हुआ कि अब जय भीम के जयकारे लगाने वालों को उसकी औकात याद दिलानी होगी। और फिर दिन तय होता है और होती है एक भयानक मुठभेड़ जिसमें गोली, बंदूक और बहुत कुछ चल जाता है। तब जाकर के वे सब स्थिर होते हैं और मामला थोड़ा शांत पड़ता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो चोरों के गिरोह में शामिल हो जाते हैं और ये वही चोर थे जो मूर्ति चुराने का काम कर रहे थे। तो इन्होंने मूर्ति चोरी का प्रयास किया, लेकिन वे सब उसमें असफल रहे। उसमें कुछ माता काली का तो प्रभाव था ही और गांव वालों का भी प्रभाव था। तो फिर केस हुआ, FIR हुआ और तब जाकर के वे लोग पूरे अच्छे से स्थिर हो गए। और उसके बाद वही मई 1973 में मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। और फिर 1973 के बाद बहुत वर्षों में जब 2003 आता है, तब आप जो मंदिर का देख रहे होंगे ये बाहर वाला परिसर और बाउंड्री वो बनकर तैयार हो जाता है। तो ये कुछ इस ढंग का इतिहास रहा है मंदिर का। बाकी की चीज़ें और मैं बाद में ही बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा हो आपको
ये बताने का प्रयास ज़रूर करें। और अगर पसंद आया हो तो मंदिर पे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।